भाई मुझे लगता है सेलिब्रिटीज और मॉडल्स पे ना बहुत सारा पैसा होता होगा भाई। ये हर टाइम इतने स्मार्ट और इतने क्लीन लगते हैं और इनके कपड़े भी, ये कुछ भी पहन ले सब कुछ अच्छा लगता है। पर हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता? अरे पैसा जरूरी है पर इतना सारा पैसा जरूरी नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें है जो तुम लोग डेली लाइफ में करके भी मॉडल की तरह, पर्सनालिटी और सेलिब्रिटीज की तरह दिख सकते हो। अच्छा, पर कैसे? यार मुझे भी बता दे, मैं भी थोड़ा सा मॉडल बन जाऊं। हाँ हाँ बताता हूँ, थोड़ा सब्र कर। पहला पॉइंट जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है ग्रूमिंग। अब ग्रूमिंग में आपको बाल हमेशा सेट और क्लीन रखने हैं। आपकी जो बियर्ड है उसको या तो पूरा साफ कर दो या ट्रिम रखो, अच्छे से क्लीन रखो। और आपके जो नेल्स पूरे नीट एंड क्लीन रहने चाहिए। किसी भी तरह का मैल या फिर नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। लड़कों के ऐसे देखे होंगे वो ये वाला नाखून बढ़ा लेते हैं, ये वाला नाखून बढ़ा लेते हैं। अब वो मुझे नहीं पता वो किस काम में आते हैं, बट अगर वो तुम कर रहे हो तो उसको अभी बंद कर दो। अब किसी भी वीडियो में तुम लोग मेरे देख लोगे ना, सेल्फ इंप्रूवमेंट या ग्लो अप, मैं किसी में भी बात करूंगा तो ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। क्योंकि ड्रेसिंग सेंस एक ऐसा गेम है ना जिसको चेंज करने से पूरी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है आपकी। क्योंकि मैं भी पहले ऐसे स्किनी पैंट्स पहनता था और ऊपर से ढीले ढाले कपड़े पहनता था। बीच में ऐसा ट्रेंड चला था कि बैगी क्लोथ्स, जिसमें मैं भी ऐसे फॉलो कर रहा था। मैं खुली खुली टी शर्ट ले आता था जो कि मेरे बॉडी को डिफाइन नहीं करती थी और मैं ऐसा लगता था कि किसी से मांग के कपड़े पहन रखे। तो अगर आप भी ये गलती कर रहे हो, आप भी अगर बैगी क्लोथ्स के पीछे भाग रहे हो, तो सबसे पहले देखो आपका बॉडी टाइप क्या है। क्योंकि कपड़े अगर फिटिंग वाले भी पहनोगे ना और वो डिफाइन रहेंगे, चाहे आप स्किनी हो चाहे आप बल्की हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बॉडी को डिफाइन कर रहे ना आपके कपड़े, तो सिर्फ वही कपड़े चूज करो। कलर हमेशा न्यूट्रल पहनो। ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, बीज हो गया, लाइट ब्लू हो गया, ऐसे ऐसे कपड़े पहनो। ब्राउन हो गया, ये बहुत वर्सेटाइल लगते हैं। ओवरडू मत करो। कपड़ों के साथ खेलना बहुत ही आसान चीज है। सिंपल जितने कपड़े पहनोगे उतना तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, उतने तुम क्लासी और रिच लगोगे। ठीक है, ध्यान रखना है। कपड़ों के साथ साथ आपको अपने शूज का भी ध्यान रखना है कि आप किसके ऊपर क्या पहन रहे हो। क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ भाई सूट वगैरह होते हैं ना, तो उसके ऊपर भी वो स्पोर्ट्स शूज पहन रहे हैं। तो यार ये वाली मिस्टेक बिल्कुल मत करना। जीन्स के ऊपर बैली चल सकती है बट स्पोर्ट्स शूज भाई उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं चलते। ये तुम्हें लग रहा होगा कि तुम कूल लग रहे हो सबके सामने, बट ऐसा नहीं है। तो अगर तुम अभी भी ये मिस्टेक कर रहे हो कि हर जगह स्पोर्ट्स शूज पहन के चले जाते हो, तो अपने सीक्वेंस के साथ शूज लेके आ जाओ। और जरूरी नहीं है एक साथ ही सारे खरीदने हैं, एक एक करके खरीद लो। व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन, इस तरह के शूज आप लोग ले सकते हो और उसको ओकेशनली पहनो। तो ये तो मैंने तुम्हारी एक्सटर्नली बात कर ली कि कपड़े अच्छे पहन लो और अपने आप को क्लीन एंड नीट रखो, तो उससे काम बन जाएगा। लेकिन आपका पोस्चर और आप खड़े कैसे होते हो, इस पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रहता है लोगों को। इसको इम्प्रूव करने के लिए मेरे पास 2 टिप हैं जो कि मैं भी यूज करता हूँ। वो है, जब भी तुम्हारे दिमाग में आए ना, तुम्हें लगे कि तुम ढीले होकर बैठे हो, जैसे मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, कभी कभी बैठ जाता हूँ टीवी देखते देखते, मेरा ध्यान नहीं होता है, मैं खाना खाते टाइम ऐसे बैठ जाता हूँ। तब मैं खुद को एकदम से याद दिलाता हूँ कि भाई सीधा होके बैठना, कैसे बैठा है, थोड़ी चौड़ में रह। चौड़ में मतलब किसी से लड़ने वड़ने मत लग जाना और रिलैक्स दिखो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अकड़ के बैठ गए ऐसे, जैसे होते हैं ना लड़के जिम जाते हैं पहले दिन वो हो जाता है, ये वाला मामला हो जाता है उनका। तो ऐसे नहीं करना। और जिम जाना भाई, वर्कआउट तो आपका इनिशियल है ही आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए, क्योंकि हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगी तो इन सब चीज़ों का कोई फायदा नहीं है। तो जिम अगर तुम रेगुलर नहीं जाना चाहते तो मैंने ऐसे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें मैंने 3 दिन का स्प्लिट दे रखा है, यानी मंडे ट्यूसडे रेस्ट, वेंसडे थर्सडे रेस्ट, फ्राइडे सैटरडे रेस्ट। संडे तो होता ही है, संडे आप चीट मील कर लेना, खा लो बर्गर कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पर, हर दिन नहीं। बाकी वर्कआउट से रिलेटेड मैं अभी एक सीरीज बनाने वाला हूँ जिसमें जो वर्कआउट मैं फॉलो कर रहा हूँ 3 days अ वीक और 6 days अ वीक, तो वो भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो अगर तुम लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। ये सब चीजें तो तुम लोग कर लोगे ना, तो इससे तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो ऑटोमेटिकली ही बूस्ट होने लग जाएगा। जब भी किसी से बात कर रहे हो तो ऐसे बात करो कि सारी चीजें उन्हें समझ आए। जैसे मैं बात करूँ थोड़ा सा लाउड, चिल्लाना नहीं है सबके सामने, बस इतनी आवाज रखो कि वो नेचुरल लगे और लोगों को अच्छे से समझ में भी आए कि तुम बोलना क्या चाहते हो। और हमेशा किसी से भी बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट बना के रखो। बीच बीच में मुझे पता है मेरी भी आंखें इधर उधर हो जाती है, बट वो हमेशा नहीं कि ऐसे तुम लोग बात कर रहे हो, मैं तुम लोगों से बात कर रहा हूँ और मैं देख उधर रहा हूँ कि भाई ऐसी से बात है, ये हो गया वो हो गया। मैं तो इन्हें सिखा रहा था कि कैसे सेल्फ इंप्रूवमेंट करते हैं, कैसे मॉडल की तरह दिखते हैं। तो तुम लोगों का ना ऐसे ध्यान नहीं होगा मेरे ऊपर और मेरी बातें तुम लोगों को इंपॉर्टेंट भी नहीं लगेगी। तो हमेशा किसी से भी बात करते हो तो आई कॉन्टैक्ट बना के रखो और बात करते टाइम हमेशा कोशिश करो कि जितना लाउड हो सके और जितना धीरे हो सके। धीरे मतलब टोन की बात कर रहा हूँ मैं, यानी अगर मैं जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने बोली है, अब मैं इसको थोड़ा लाउड और थोड़ी गहरी आवाज़ में बोलूँगा तो तुम्हें वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। तुम मेरी बात समझ रहे होगे। जिसको समझ में आ गई वो गेम खेल गया, जिसको नहीं आई वो समझो, दोबारा से पीछे जाओ 10 सेकंड और दोबारा सुनो। अब यहाँ पे बात करने का तो मैंने बता दिया, पर रिस्पेक्ट भी सबकी करनी है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना किसी से भी। जैसे होता है ना कई लड़के क्या होते हैं कि अपनी चोड़ में रहते, किसी से ज़्यादा छोटी सी टक्कर उक्कर लग गई तो वो लड़ने लग गए। भाई ये ना बहुत इमेच्योरिटी शो करती है तुम लोगों की। कभी भी चीज़ों को हमेशा
हमेशा गुस्से में नहीं लेना, लड़ाई में नहीं लेना। कुछ बातें ऐसी होती है कि वो छोटी छोटी सॉरी पे और थैंक यू पे खत्म हो जाती है। इतना हो सके खुद अपने आप को मैच्योर बनाओ। कभी भी ऐसी सिचुएशन आती है हमेशा काम एंड कंपोज रहो और कोशिश करो कि उस लड़ाई से जितना प्यार से और जितना रिस्पेक्टफुली तुम लोग बाहर जा सकते हो उससे जाओ। जरूरी नहीं है सिर्फ लड़ाई में भी, कभी भी किसी से बात कर रहे हो तो कोशिश करो कि जितनी रिस्पेक्ट तुम्हारे अंदर है तुम उसे दे सकते हो उतनी दो। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि हमारा माइंडसेट एंड लाइफस्टाइल। कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग के इंटरनली तुम लोगों को सॉल्व करनी पड़ती है। तो जैसे तुम चीजों को सोचोगे ना वैसे ही तुम बनोगे। मैनिफेस्टेशन भी यही सिखाता है कि जो चीज तुम्हें चाहिए उसको अभी से सोचना शुरू करो, उसको जीना शुरू करो, तब जाके वो चीजें मिलेगी। तो अगर तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, ओवर थिंकिंग करते हो, इस चीज को दूर करने का सबसे बेस्ट वे है कि मेडिटेशन करो। अब जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं, मोस्टली लोग आजकल नाइट शिफ्ट करते हैं, वो लोग दिन में भी या जब भी तुम लोग उठते हो या जब भी तुम्हारे पास टाइम है तुम तब कर सकते हो। क्योंकि मैं भी 12-1 बजे उठता हूँ और मैं 2 या 3 बजे जब जिम से आ जाता हूँ उसके बाद ही मेडिटेशन करता हूँ। उसके लिए तुम्हें यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारी चैंट्स मिल जाएंगे, ओम के हो गए या फिर जो भी गॉड पे तुम बिलीव करते हो या जो भी तुम्हें बेस्ट लगता है साउंड, उसको एयरपोर्ट्स लगाओ कान में और बैठ जाओ। 1 मिनट हो रहा है 1 मिनट करो, 10 मिनट हो रही है 10 मिनट करो, पर उस टाइम को जिस जिस दिन आप कर रहे हो कंसिस्टेंटली उस टाइम को बढ़ाते रहो। ये कुछ टिप्स थी, ये तुम यूज करो और तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर सारे चीजों का फायदा ना मिले तो तुम मुझे कमेंट में आके बताना। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी हेल्प हो सके ऐसे कंटेंट से। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, गुड बाय।